हाय हेलो नमस्ते। ये वीडियो हिंदी में रहेगा, तो आप इसको हिंदी में सुन सकते हैं और इसको एंड तक सुनिए प्लीज़। तो आज हम हील करेंगे दिस इमोशन, बीइंग बुलीड बाय द पीपल। अगर बुली होता है, बहुत हरासमेंट होता है, मेंटली अब्यूज़ होता है ना, वर्बली अगर अब्यूज़ होता है तो उससे कैसे डील करेंगे, उसको कैसे हील करेंगे, हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ होओपोनोपोनो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस इमोशन ऑफ हैविंग दिस फियर ऑफ गेटिंग बुलीड। ये जो भय है बुली होने से या अब्यूज़ होने का जो भय है, उसको हम हील करेंगे। सो आई एम सॉरी फॉर क्रिएटिंग दिस इमोशन, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस इमोशन, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस इमोशन, आई लव यू फॉर क्रिएटिंग दिस इमोशन, आई एम अलाउड। अब ये 100% मेरी जिम्मेदारी है, ये मैंने रियलाइज़ किया है कि 100% ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ये जो भी पैटर्न है, ये जो भी भय है, ये मेरा इमोशनल पैटर्न है, ये मेरा इमोशनल फ्रीक्वेंसी है। ये मैंने रियलाइज़ कर लिया है, ये मैंने जान लिया है। अब क्या होता है कि जनरली जो भी बुली करता है, जो भी इंसान बुली करता है या वर्बली अब्यूज़ करता है या बात बात पे कुछ ना कुछ ताना मारता है या टॉन्ट करता है या हर बात पे गलती निकालता है, तो हमको समझना है कि ये कोई ना कोई तकलीफ़ से जाता हुआ इंसान है, जिसका वो पैटर्न बन चुका है और जिसको लगता है कि वो होपलेस है और वो अभी उससे निकल नहीं सकता। तो हमको ये रियलाइज़ करना है, ये सच है ना, कि दूसरे दर्द में है, लेकिन तब जाके वो आपको, है ना, जो दर्द में है वो दूसरों को दर्द देते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक लिमिट होती है, राइट? एक लिमिट होती है कि हम दूसरों का दर्द के लिए सेंसिटिव भी बने, राइट? तो जब तक वो खुद कुछ सी चीज़ से नहीं गुज़रते, तब तक हमको कुछ गारंटी नहीं है कोई बदले नहीं बदले। लेकिन हम ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने रियलाइज़ कर लिया है कि वो कुछ ना कुछ पेन में है। अगर वो स्टबर्न है, मतलब ज़िद्दी है और हील भी नहीं होना है, होपलेसनेस इतना है कि हील भी नहीं होना है और ज़िद रखना है ना, तो हमको ऐसे समय में हमको एक ही करना है कि सबसे पहले हमको टेलीपैथिकली बोलना है जिनसे भी, और उनको मदद मांगनी है कि प्लीज़ आप जो भी है, आपका जो भी दर्द है वो मैं समझती हूँ, आपकी जो भी तकलीफ़ है वो मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे वही तकलीफ़ से नहीं गुज़रना है ना। मैं चाहती हूँ कि आप भी हील हो, मैं भी हील हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कंपैशन से रहें मेरे साथ, सॉफ्ट स्पोकन से रहें मेरे साथ, कंपैशन काइंडनेस से रहें मेरे साथ, मुझको सपोर्ट करें। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। सो टेलीपैथिकली ऐसे जब हम बोलते हैं तो हमको हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यही हमको सीखना है ना। कि हम जब बोलते हैं कि ये मेरी 100% ज़िम्मेदारी है मेरे इमोशन की, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। वर्बली बोल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन टेलीपैथिकली हम बोलेंगे कि हमको तुम्हारी ज़रूरत है, हमको तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम्हारे कंपैशन की ज़रूरत है, तुम्हारे काइंडनेस की ज़रूरत है ना। तो प्लीज़ आप हमको संभाल लें। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, हर कोई हर इस दौड़ में है कि हर कोई इसी दौड़ में है कि मुझको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। टेलीपैथिकली आज ट्रस्ट इश्यूज़ इतने क्यों हैं? क्योंकि हम टेलीपैथिकली कोई ना कोई मैसेज भेज रहे हैं लोगों को कि मुझको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझको तुम नहीं चाहिए, मुझको तुम पे भरोसा नहीं है,
तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं करते हो। तो ये जो टेलीपैथिकली अननोइंगली ये जो मैसेजेस हम भेजते हैं लोगों को, तो हमको कॉन्शियस होना है। जब भी कोई हमारे आमने सामने गुजरे तो हमको प्रेयर करना है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ हम में लानी है। सो जब हम लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने में इनकलकेट करेंगे तो यू विल सी द रिज़ल्ट। टेलीपैथिकली वो मैसेज पहुंचता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ सिर्फ ऑफिस में, सिर्फ लीडर्स या किसी स्पेसिफिक रीजन में सीमित नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ हर एक इंसान की जिम्मेदारी है। हर एक इंसान लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकलकेट कर सकता है, घर में, ऑफिस में, चलते फिरते कहीं पर भी। ट्रस्ट बनाना लोगों में टेलीपैथिकली, ये हम क्या कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इन द पास्ट मैं जब भी बोली थी तब मेरे पास टूल्स नहीं थे, मेरे पास ये नहीं था, समय नहीं था, शायद मेरे पास उतना जानकारी नहीं थी, मेरे पास उतना विजडम नहीं था। लेकिन आज तो तब मैंने लोगों को ये किया, लोगों को जिम्मेदार ठहराया कि लोगों के वजह से मुझको दर्द है, लोगों के वजह से मुझको सफरिंग है, लोगों के वजह से मुझको तकलीफ़ है। क्योंकि मुझको तब टूल्स नहीं थे पता, बट अभी मुझको सारे टूल्स पता है, अभी मुझको सारी विजडम पता है, अभी मुझको पता है कि टेलीपैथिकली कैसे बात करना है, अभी मुझको पता है कि क्या बोलने से क्या होगा। तो अभी मुझको रियलाइज़ हो गया है कि बाहर की दुनिया गलत थी या टफ़ थी मुझ पर, हार्श थी मुझ पर, ताकि मैं अपने लेसन सीख पाऊँ, है ना। ये मेरा लेसन था, फॉरगिव करना मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखना, ये मेरा लेसन था, है ना। पॉजिटिविटी रीइंफोर्स करना, ये मेरा लेसन था। आज जब मैंने ये लेसन सीख लिया है तो मैं थैंक यू करूँगी उन सभी लेसन्स का जो दुनिया ने, लोगों ने मुझको सिखाया, मुझको तकलीफ़ देके मुझको ये लेसन सिखाया। तो हमको ईगो में नहीं अटकना है, हमको सबको टेलीपैथिकली प्रे करके, टेलीपैथिकली मदद मांग के खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मतलब खुद ही हम जब इवॉल्व हो जाएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, तब हम प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर वन, यही हमारा रियलाइजेशन है कि हम सब एक है। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ देश, दुनिया और लोगों से कि मैंने ग्रजेस होल्ड करके रखे, मैंने बातें हर्ट रहना, मतलब अगर हम भी हर्ट रहते तो पूरी हम वही फ्रिक्वेंसी स्प्रेड करते हैं, है ना। तो मैं अब जब खुद को फॉरगिव कर सकती हूँ तो मैं देश, दुनिया, लोगों को भी फॉरगिव कर सकती हूँ। अब जब मैं खुद से अनकंडीशनली प्रेम कर सकती हूँ तो मैं लोगों को भी अनकंडीशनली प्रेम कर सकती हूँ। और इसकी मुझे खुशी है क्योंकि अब मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि हम सब एक है। अब ये भय फिर से आ सकता है, ये भय, ये फियर जो भी है कि फिर से अगर मुझको बुली हो गया तो, फिर से मुझे अब्यूज़ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैं रिलीज़ करती हूँ ये भय को। आई एम सॉरी फॉर हैविंग दिस, क्रिएटिंग दिस फियर, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर क्रिएटिंग दिस फियर, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस फियर, आई लव यू फॉर क्रिएटिंग दिस फियर। क्योंकि अब मुझको हैंडल करना आ गया है, अब मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ, दैट्स वाई आई एम अलाउड। और मैं धन्यवाद चाहती हूँ कि मुझको ये विजडम दिया है। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगी कि मेरा थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस अलाइंड रहे। मैं ऑस्पिशियस सोचूं, ऑस्पिशियस ये करूं, बोलूं और ऑस्पिशियस जीवन जीऊं। तो यही मेरा उद्देश्य है। और साथ में प्लीज़ सेव, शेयर दिस वीडियो। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सेव एंड शेयर।